तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। इस वीडियो में आपको मैं बुधवार की व्रत पूजन विधि और कथा इसी वीडियो में बता दूंगा। तो बुधवार को व्रत करने की विधि। ग्रह शांति तथा सर्व सुखों की इच्छा करने वालों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। इस व्रत में रात दिन में एक ही बार भोजन करते हैं, मतलब करना चाहिए। इस व्रत के समय हरी वस्तुओं का उपयोग करना श्रेष्ठ है, जैसे मंगलवार के में लाल था। व्रत के अंत में शंकर जी की पूजा धूप बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। साथ ही बुधवार की कथा सुनकर आरती के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए। बीच में नहीं जाना चाहिए, बीच में नहीं जाएंगे फ्रेंड्स। इस कथा में मतलब सारी कथाओं में यही होना चाहिए, होता है। आरती में आपके कहने पर ही डालूंगा। कथा में प्रारंभ करता हूँ। बुधवार की व्रत कथा। एक समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपनी ससुराल गया। वहां पर कुछ दिन रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा कि आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो वह ये देखकर मतलब आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक ही अपनी ही जैसी सूरत, जैसी मतलब जैसी वो थी, अपने ही जैसी सूरत तथा वैसे ही वेशभूषा में कोई व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। उसने कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के निकट बैठा हुआ है? दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति परस्पर झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन सा है? तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि दोनों एक जैसे थे। वह किसे अपनी असली पति कहे? वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करते हुए बोला, पति बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है कि सच्चा झूठा बन रहा है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। तो उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी ने अंतर्ध्यान हो मतलब जो बुद्धदेव जी थे अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है तथा सुनता है उसको इस दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता है। वह सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्टोरी थी, कथा थी। बहुत ज्यादा ही छोटी थी। कथा भी पूरी हो गई, पूजन विधि भी हो गई, है ना। और देखिए, आरती का मैं फिर से वही कहूंगा, आरती में गा के सुनाऊं? अगर आपको लिखनी है तो आप मुझे बताइए, मैं सप्तवार पूरे 7 दिन की आरती जो है आपको मतलब फोटोज जो है आपको दे दूंगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसकी हेल्प से आप कहीं लिख के आप उसका पूजन कर लीजिएगा। और अगर आप कहें कि नहीं हमें सुननी है तो मैं गा के सुनाऊं, आप कमेंट कीजिएगा, वही होगा आरती के लिए। इसलिए मैं आरती एक भी नहीं डालूंगा फ्रेंड्स, केवल पूजन विधि और कथा ही आपको डालूंगा। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट, लाइक से शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।